देखो आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ नीट से रिलेटेड। उसमें हियरिंग में देखो किसका हियरिंग हुआ, पहले जो पेपर लीक हुआ था उससे रिलेटेड हियरिंग हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में किससे रिलेटेड हुआ है, जो पहले पेपर लीक हुआ है उससे रिलेटेड हियरिंग हुआ है। जो एग्ज़ाम के बाद जो पेपर में गड़बड़ी हुआ है, रैंक इन्फ्लुएंट हुआ है, इतना सारा रैंक में इतना सारा चेंजेस हुआ है, उससे रिलेटेड हियरिंग नहीं था। उसमें जो हियरिंग हुआ है पेपर लीक से रिलेटेड, जो हियरिंग हुआ है उसमें क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काउंसलिंग होगा। ठीक है, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग बोल दिया है, काउंसलिंग होगा। जब डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में कोई स्टे नहीं लगेगा। पहले जितना भी केस हुआ है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जब हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट या काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है उससे बाद कि हम जाएंगे हियरिंग करने या केस करेंगे, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप नेक्स्ट ईयर आइएगा, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने डायरेक्ट चला गया। हम लोग को पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करना चाहिए, हम लोग को पहले हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। तो क्या हुआ, हम लोगों ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में स्टे नहीं लगेगा। अब जो हम लोगों ने पेपर, अब ये तो पेपर लीक से रिलेटेड हुआ है, लेकिन अब जो हियरिंग होगा वो होगा जैसे कि पेपर हम लोगों ने जो अब रिजल्ट आया है उससे रिलेटेड हियरिंग होगा 2-3 दिन के बाद। ठीक है, 2-3 दिन के बाद जो पेपर रिजल्ट आया है उससे रिलेटेड हियरिंग होगा 2-3 दिन के बाद। इसमें क्या क्या पॉइंट उठेगा, पहला पॉइंट होगा कि देखो, पहला पॉइंट होगा इसमें कि जो 67 बच्चा को 720 आउट ऑफ 720 आया है इससे रिलेटेड होगा, पहले बात। दूसरा बात होगा कि जो ग्रेस मार्क्स किस बेस पे आपने दिया है इससे रिलेटेड होगा। तीसरा पॉइंट हम रखेंगे कि ग्रेस मार्क्स हो गया। तीसरा पॉइंट रखेंगे कि पेपर लीक हुआ है तो आपको पता था तो इससे रिलेटेड आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम रखेंगे। ठीक है, एनटीए के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, और एनटीए के अपना हाई जो भी वकील रहेगा वो वहाँ पे अपना पॉइंट रखेगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट में हमने अपील कर रखा है, जैसे कि कोलकाता का हाई कोर्ट हो गया या एमपी का हाई कोर्ट हो गया, इन सारे हाई कोर्ट में हमने अपील कर रखा है। ठीक है, तो अभी देखो हाई कोर्ट क्या ऑर्डर करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर बोल दिया कि काउंसलिंग में कोई डिले नहीं होगा, तो बहुत सारे स्टेट ने 15 से काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया है। तो देख लेना 15 से बहुत सारे स्टेट ने काउंसलिंग निकाल दिया है, तो काउंसलिंग फॉर्म भर देना। जिनका जिनका एबव 650 है उन लोगों को तो कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से, लेकिन जिनका 650 से बिलो है उनका इस बार चांस नहीं बनता है। ठीक है, अब जो भी मान लो चेंजेस होगा या पेपर लीक हुआ है उससे रिलेटेड किनका किनका हो सकता है, उनका होगा जिनका कि 650 से बिलो है। तो कट ऑफ कहाँ जा रहा है, 650 पे मान लो 27 के जा रहा है। ठीक है, 27 के 28 के जा रहा है। तो इसमें जो है 659 पे अपन का स्कोर कट ऑफ बन रहा है 29 के। ठीक है, तो देखो कि पेपर होगा भी तो किनका किनका होगा, जहाँ पेपर लीक हुआ है उनका होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा जिनको ग्रेस मार्क्स मिला उनका होगा, और जहाँ जहाँ रिजल्ट में गड़बड़ी है वहाँ वहाँ होगा। ठीक है, और किसी का पेपर नहीं हुआ। ये टोटल स्टूडेंट होगा मिनिमम 20,000 होगा पेपर स्टूडेंट। इसमें ज़्यादा ज़्यादा पेपर में इसका रिजल्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, मान के चलो 640 पे अपन को कॉलेज इस बार मिलेगा, उससे ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं होने वाला। पेपर को देखते हुए ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो अब सुप्रीम कोर्ट क्या क्या पॉइंट रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 2-3 दिन के बाद पहला तो बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होगा तो दोबारा से पेपर नहीं होने वाला, काउंसलिंग होगा तो दोबारा से पेपर नहीं होने वाला। दोबारा पेपर होगा तो 200-300 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाएगा, और ऐसे गवर्नमेंट नहीं करने वाला। पेपर दोबारा नहीं होगा, पेपर उन्हीं लोगों का दोबारा होगा जहाँ जहाँ पेपर लीक का मामला आया है, जहाँ ग्रेस मार्क्स मिला है, इन्हीं लोगों का पेपर दोबारा से होगा, और किसी का पेपर दोबारा से नहीं होगा। तो जिनका 640 से बिलो स्कोर है उनको दोबारा से प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। ठीक है,